ज्वारगा पेमन को लेलतना मस्कल न्यूज झारखंड निमित्त झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र से सेंतनाडो झारखंड विधायक को अपना टाइड या समस्या को पूरे मुद्दा को आगुजू के देते सरकार सामना को दोषों नेतना इन लोग सरायकेला खरसुआ डिस्ट्रिक्ट अंतर्गत हुजूतिया खरसुआ विधानसभा क्षेत्र विधायक खरसुआ गोलीकांड मुद्दा किन रकाब किडा और सरकार तायत नाना सिकिन रिके किडा ची जांच कमेटी गठितियाने तेनेन खरसुआ गोलीकांड सिमिन संगी होको को गोजियाना ओंडो साइद्रिया दर्जा को एमोचा निना ना सिकिन रिके किडा अकिने अनासिरिया हनाले मुरे तनलोतेगे झारखंड सरकार न माननीय मंत्री योगेंद्र प्रसाद तिकिन कजिकिडा ची नंचितान रे एसु अंजाते अंजा कमेटी घटन हुबावांडो 2015 इंदारंग घटी लेंती यारो निना लेल्ला में अंतई के 50,000 तो लात सालती को होको को हुंडी लेंतई की ना हर पाम ये रिपोर्ट झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र थे। ये सदन जानती है खरसुआ गोलीकांड स्वतंत्र भारत का पहला सबसे बड़ी गोलीकांड हुई थी और इसमें पूर्ववर्ती सरकार ने जिला स्तर पर समिति गठित कर 2 व्यक्तियों को शहीद का नाम में शामिल करते हुए उनको सरकार के स्तर से अनुग्रहित राशि 1-1 लाख रुपया देने की काम की थी। 2015 में पूर्ववर्ती सरकार ने ये 2 व्यक्ति को शहीदों का दर्जा दी थी, परंतु हम दुर्भाग्य कहें 2015 के बाद अब तक 10 बरस बीत गई, ये जांच आगे नहीं बढ़ पाई है। मैं सदन के माध्यम से खरसुआ गोलीकांड में शहीद हुए लोगों को फिर से चिन्हित करने के लिए एक न्यायिक आयोग का गठन हो, ये मैं सरकार से मांग रखता हूं। माननीय मंत्री जी, अब सरकार का उत्तर सुन लीजिए। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, खरसावा गोलीकांड निश्चित तौर पर महोदय आज भी आदिवासी संघर्ष और शहादत का प्रतीक है महोदय। खरसावा गोलीकांड 1 जनवरी 1948 को हुआ था महोदय। उसमें जो प्रश्न के उत्तर में दिया गया है महोदय कि खरसावा सरायकेला के उपायुक्त के ज्ञापांक 22/9/2015 को महोदय एक समिति गठन किया गया। उस समिति ने इस बात को स्वीकार किया है महोदय कि व्यापक जांच पड़ताल करने की आवश्यकता है, और जब तक व्यापक जांच पड़ताल नहीं होगा महोदय, कितने लोग मरे, कितने लोग शहीद हुए, कहां से लोग आए थे, कितने संख्या में थे, उसका वस्तु स्थिति स्पष्ट आकलन नहीं हो पाएगा। इसलिए एक समिति का गठन किया गया था महोदय। समिति कई स्तर का उन्होंने जांच भी किया, उड़ीसा भी गई, वेस्ट बंगाल भी गई, स्थानीय स्तर पर भी जांच की, लेकिन उसमें मात्र 2 लोगों को चिन्हित कर पाया। लेकिन उस रिपोर्ट में जो कमेटी गई थी, उस कमेटी में यह स्वीकार किया कि अनगिनत 20 भी है, 50 भी हो सकते हैं, 1000-2000 में, चूंकि कमेटी ने इस बात को स्वीकार किया कि 50,000 लाख, करीब 50,000 लाख भीड़ था, लाखों लाख की भीड़ थी उसमें। क्योंकि सेकेंड जालियांवाला बाग इसको हम कह सकते हैं महोदय, स्वतंत्र भारत का ये जालियांवाला बाग, दूसरा जालियांवाला बाग तो था महोदय। तो निश्चित तौर पर इस पर हम लोग खरसावा गोलीकांड के शहीदों का सही पहचान के लिए हम लोग उत्तर में भी दिया है कि न्यायिक आयोग गठन करने पर सरकार विचार करेगी महोदय। माननीय सदस्य महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपना वक्तव्य में कहा है कि ये सेकेंड जालियांवाला बाग घटना है। चूंकि मैं उस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि जालियांवाला बाग की घटना सरकारी दस्तावेज में दर्ज हुई है और खरसुआ गोलीकांड की सरकारी दस्तावेज में अब तक जांच दर्ज नहीं हो पाई है। क्योंकि प्रत्येक 1 जनवरी को लोग नए साल मनाते हैं, काफी उत्सव मनाते हैं, और कोल्हान में खरसुआ ही एक ऐसी जगह है, वहां के लोग, हम लोग उस दिन शोक दिवस मनाते हैं। राज्य बने 25 वर्ष हो गई और इस राज्य में जितने भी माननीय मुख्यमंत्री बने, पूर्व के मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री, सभी लोग 1 जनवरी को शहीद दिवस खरसुआ श्रद्धांजलि देने जाते हैं। तो मेरी ये छोटी सी मांग होगी, क्योंकि लोग वहां शहीद हुए हैं, इसलिए ही हम लोग वहां श्रद्धांजलि देने जाते हैं। हजारों के तादाद पर जहां समाधि अभी बनी है, शहीद वेदी बनी है, वहां पर 2 कुआं थी। उस कुआं को पूर्वज के लोगों ने, जैसे कहते हैं उसके अनुसार, उस कुआं को लाश से ढका गया है और जो भी व्यक्ति वहां की जीवित थे
घायल थे उन लोग को ट्रक में भर भर के पहाड़ों की तरफ ले जाकर के फेंका गया। तो मेरी छोटी सी मांग होगी, राज्य स्तर पर एक न्यायिक आयोग का गठन हो, ताकि जितने दूर तक न्यायिक जांच आयोग के द्वारा जांच सही पाया जाएगा, हम लोग उसको शहीद के दर्जा में शामिल करने का काम करेंगे। मेरी यही मांग है। माननीय मंत्री जी। ठीक है महोदय, इसमें जांच कमेटी की आवश्यकता भी है और हम लोग जांच कमेटी, इसका उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित करेंगे महोदय। ठीक करेंगे। नहीं सुने मंत्री जी? जांच कमेटी का गठन करेंगे, आपका बात को स्वीकार कर लिया माननीय मंत्री। जांच कमेटी गठन होगा। अध्यक्ष महोदय, झारखंड अलग हुई 25 साल बीत गई, एक समय सीमा बता दिया जाए कि जांच आयोग कब तक गठित की जाएगी, एक समय हमको बता दिया जाए। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, सरकार के संज्ञान में इस विषय को लाया गया है, आया है, तो निश्चित तौर पर सरकार की भी चिंता और वेदना भी है महोदय। हम लोग इसको अतिशीघ्र कमेटी बना करके चिन्हितकरण करने का काम करेंगे कि कितने शहीद हुए थे, कितने उसमें आंदोलन में मारे गए, उसको हम लोग अतिशीघ्र कमेटी बना के करेंगे महोदय। अध्यक्ष महोदय, चूंकि ये इस वर्ष का अंतिम ये शीतकालीन सत्र चल रही है, अगले जो अभी हमारा वित्तीय वर्ष की बजट सत्र चलेगी, उससे पूर्व ये समिति गठित हो जाएगी, ये हमको सरकार आश्वस्त कर दे। मैंने कहा महोदय कि अति शीघ्र का मतलब 1 महीना भी, 15 दिन भी, 10 दिन भी हम लोग कर सकते हैं महोदय, चूंकि उच्च स्तरीय कमेटी का माननीय सदस्य उच्च स्तरीय कमेटी की बात कर रहे हैं, न्यायिक कमेटी की बात कर रहे हैं, तो कई प्रक्रिया से गुजरना होगा महोदय, तो थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन ये हम आश्वस्त करते हैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को और सदन को भी, अति शीघ्र उसमें कमेटी गठन होगा और अग्रतर कार्रवाई और अग्रतर पहल की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी महोदय। ठीक है दशरथ जी। ये शहीदों के धरती पर झारखंड राज्य बनी है, मैं सरकार से आशान्वित रहूंगा, अगले बजट सत्र के पहले तक न्यायिक जांच आयोग का गठन हो जाए, ताकि बजट सत्र में हमको फिर से ये शहीदों का न्यायिक जांच आयोग कमेटी गठन करने की मांग ना ला जा सका। इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद करता हूं और मैं उम्मीद करूंगा कि अगले बजट सत्र के पहले जांच कमेटी गठन। माननीय सदस्य राज। जोहार डिजिटल हो शब्दकोश अब आपके मोबाइल या पीसी में इंग्लिश, हिंदी हो भाषा और वाराणसी सब एक साथ एग्जाम्पल के साथ सीखें। सिर्फ 999 में लाइफ टाइम उपयोग करें। खरीदने के लिए व्हाट्सएप करें या ऑफिस विजिट करें।